हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम 18वां अध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने 48 सूत्र कर लिए हैं। आज हम 4 सूत्र लेने वाले हैं, 49, 50, 51 एंड 52। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजु शुभम व अपि अशुभम। इसका अर्थ जानते हैं। जब जो भी काम करने को आ जाता है तब वह उसको बिना किसी पूर्वाग्रह और अपेक्षाओं के करता है। वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण चेष्टाएं बच्चों की तरह सहजता के साथ होती हैं, अर्थात बिना किसी राग द्वेष के होती हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। बालक तथा ज्ञानी में थोड़ी सी समानता होती है कि वह दोनों ही अपने स्वाभाविक स्वरूप में जीवन यापन करते हैं, लेकिन बालक मन के स्वभाव में जीता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो बालक होता है वो मन के अनुसार ही जीता है। वह अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई होती है। बुद्धि ही भेद पैदा करती है, परंतु ज्ञानी मनुष्य मन के नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव में जीवन यापन करता है। वह मन तथा बुद्धि से बहुत आगे निकल चुका है और वह बुद्धि का प्रयोग विवेक से करता है। ठीक है, इसलिए वह ज्ञानी मनुष्य भी बालवत अच्छे बुरे का भेद नहीं करता, अभी तो आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने के लिए ज़रूरी होता है और बालक की भांति कर लेता है। किसी भी प्रकार का आग्रह, दुराग्रह आदि नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, यानी 50th सूत्र देखते हैं। क्या बता रहे हैं अष्टावक्र। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वातंत्र्यात् निवृत्तिम गच्छेत स्वातंत्र्यात् परमम पदम। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। पहले अर्थ जानेंगे तब व्याख्या जानते हैं। ठीक है, धैर्यवान पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। क्या व्याख्या में बता रहे हैं। व्याख्या है, आत्मज्ञानी समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार इत्यादि के द्वारा ही मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। इन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण ही उसे बंधनों में बंधना पड़ता है। इन्हीं के द्वारा सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिससे वह कई जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना इस बंधन से मुक्त होना असंभव होता है। ज्ञानी मनुष्य ही इस तत्व को जानकर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। सिद्ध शिला पर बैठ जाने मात्र से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वहीं बैठने के लिए बाध्य होते हैं, अन्यत्र जाने का कोई मार्ग नहीं होता है। इसलिए वह भी बंधन का रूप ही होता है। जहाँ रहने को विवश किया जाए वह कारागृह ही कहलाता है। वह मुक्ति कहाँ हुई, स्वतंत्रता कहाँ है। परम पद तो स्वतंत्रता ही है और यही परम सुख भी है। जीव की यही अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग? ओके, 51 सूत्र देखते हैं। आकर्तव्यम अभोक्तव्यम स्वात्मनः मन्यते यदा तदा क्षीणः भवन्ति
भवन्ति एव समस्तः चित्तवृत्त्या। इसका अर्थ जानते हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अकर्तापन तथा अभोक्तापन को मान लेता है तथा तब उसके चित्त की समस्त वृत्तियाँ स्वतः सहज रूप से क्षीण हो जाती हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। मनुष्य ना ही करता है ना ही भोगता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, वह न कर्म करता है और ना ही उसके फलों को भोगता है। मनुष्य पापी नहीं होता है और ना ही, कह रहे हैं, मनुष्य पापी नहीं होता है और ना ही उससे पाप हो सकता है। यह वेदांत के द्वारा घोषित किया गया है। लेकिन मनुष्य अभिमान के कारण स्वयं को आत्मा तथा ब्रह्म से अलग समझने लग गया है। इसी अज्ञानता तथा भ्रम के कारण वह स्वयं को कर्ता मानने लगा है, और जब वह स्वयं को कर्ता मानने लगा तो इस कारण वह भोक्ता भी बन गया। यही उसका लोप हो गया। ठीक है, जिस पल वह स्वयं को शरीर, चित्त, अहंकार तथा अहंकार से अलग करके सिर्फ आत्म रूप समझ लेता है, उसी पल वह न कर्ता रह जाता है और ना ही भोक्ता, ठीक है, रह जाता है। ना ही उससे कोई पाप होता है और ना ही पुण्य। आत्मज्ञान होने से उसकी समस्त निश्चित वृत्तियाँ ही शांत हो जाती हैं, उसका अहंकार भी मिट जाता है, मैं का भाव ही नष्ट हो जाता है। फिर कौन कर्ता तथा कौन भोक्ता, यह कहना मुश्किल हो जाता है। आत्मज्ञान की अवस्था में ही ऐसा होता है, होना संभव है। ठीक है, ये बता, तो क्या बता रहे हैं कि आत्मज्ञान जब हो जाता है तो उसकी समस्त जो वृत्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे ना पाप हो, ना कोई इससे ना कोई पाप होता है और ना ही पुण्य। आत्मज्ञान होने से उसकी समस्त चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, उसका अहंकार भी मिट जाता है, मैं का भाव ही नष्ट हो जाता है, और फिर कर्तापन, फिर कहते हैं कि फिर कौन करता तथा कौन भोगता है, यह कहना मुश्किल हो जाता है। ओके, आत्मज्ञान की अवस्था में ही ऐसा होना संभव है, वरना उसका कर्तापन और भोक्तापन कभी नहीं मिटेगा, जिसके कारण वह सदैव पाप पुण्य का भागीदार बना रहेगा। 52वां सूत्र देखते हैं, यानी 52। तो उच्च शंकला अपि आकृतिका स्थिति धीरस्य राजते न तु संस्पृह चित्तस्य शांति मूढ़स्य कृतिमा। इसका पहले अर्थ जानते हैं। ज्ञानी पुरुष की सहज चंचलता भी शोभा में वृद्धि करने वाली होती है, जबकि विषयों में आसक्त अविवेकी पुरुष के द्वारा ओढ़ी गई शांति भी उसे शोभायमान नहीं कर पाती है। इसकी व्याख्या जानते हैं। व्यक्ति में चाह है, वासना है, इसी चाह के कारण उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार घड़े को तभी बनाया जाता है जब उसमें कुछ भरकर रखना हो, यदि भरने को कुछ नहीं होता है तो घड़े को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती है तो यह शरीर की ही व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। इच्छा, कामना, वासना आदि, क्या कह रहे हैं कि इच्छा, कामना, वासना आदि मन के गुण धर्म हैं। इच्छा और वासना के कारण ही इस भौतिक संसार का अस्तित्व है। इसी के द्वारा मनुष्य संपूर्ण रचनात्मक तथा विनाशात्मक कार्य करता है। जगत की जैसी भी अवस्था है वह इच्छा के कारण ही है, इसलिए इच्छा ही जगत है, इसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है। इच्छा की उपस्थिति में मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जहाँ चाह होती है वहीं रहा है, छीना झपटी होती, लूट खसोट होती है। लूट खसोट लिखा हुआ है, लूट खसोट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और सारे रचनात्मक कार्य भी इच्छा के कारण ही होते हैं। परंतु यदि आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए तो मनुष्य का इच्छा रहित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह नहीं प्राप्त हो सकती है। इच्छा की उपस्थिति में शांति प्राप्त करने की आशा करना मृग मरीचिका के सदृश है, जो कभी भी नहीं मिल सकता है। अगर कोई स्पृहा संपन्न मनुष्य यह कहता है कि मैं शांत चित्र वाला हूँ, मुझे शांति की अनुभूति हो गई है, तो वह मात्र एक नाटक होता है। ओके, वह शांति बनावटी होती है। वह शांति का ढोंग कर रहा होता है। आधा घंटा ध्यान कर लिया, ठीक है, 10 माला गायत्री की जप ली,
किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे कि मुझे शांति प्राप्त हुई है, तो यह शांति नहीं, धोखा है। ओके, ढोंग है। वे शांत दिखलाई पड़ते हुए भी अशांत रहते हैं। उनकी शांति बाहरी होती है जो एक पल में विलीन हो सकती है। इस प्रकार की शांति अज्ञान की होती है जो क्षणभंगुर होती है, कृत्रिम होती है। इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहा मुक्त हो जाने से सच्ची शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि अशांति के कारण इच्छा थी, जब वह ही नष्ट हो गई तब शांति तो प्राप्त हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए वही परम शांत है, उसकी शांति ही स्वाभाविक होती है। यदि ऐसा ज्ञानी व्याकुलता भी दिखाता है तो भी उसकी शोभा बढ़ती है, क्योंकि उसमें कोई भी विकार नहीं होता है, उसके पीछे इच्छा वासना नहीं होती। मनुष्य अपने अंदर की गंदगी को छिपाने के लिए बाहरी दिखावा करता है जिससे वह गंदगी छिप जाए, जबकि यदि वह भीतर से स्वच्छ हो तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान को समझा होगा, इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। आप ये जान रहे होंगे कि ये अलौकिक अद्भुत ज्ञान हमें महर्षि अष्टावक्र जी दे रहे हैं। ये परम कल्याणकारी ज्ञान है और इससे हमें जीवन में ये समझ में आता है कि ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है। हमें अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, एक कह सकते हैं कि एक दिनचर्या बनानी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, कुछ अच्छे शब्द कानों में पड़े, उनका श्रवण करें, हम इसकी कोशिश करनी चाहिए। यही प्रयास ये चैनल कर रहा है, मैं कर रही हूँ। और जो जुड़ना चाहते हैं, जो इस ओर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ें, इस ज्ञान को लें और जानें कि कितनी कितने महान ग्रंथ हमारे लिए ही लिखे गए, कि ताकि हम जान सकें कि जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है, ज्ञान क्या है, ईश्वर की प्राप्ति क्या है, इस तरह की चीज़ें। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का माहौल अच्छा रखिए। आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को फैलाइए। ठीक है, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।